नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। गहलोत सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे विधायकों को कुछ महीने इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक न तो कांग्रेस आलाकमान और न ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्काल मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं। अशोक गहलोत स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव तक यानी करीब 5 महीने तक विस्तार टालना चाहते हैं और वहीं सचिन पायलट मंत्रिमंडल का विस्तार तत्काल चाहते हैं ताकि अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर चर्चा के लिए सचिन पायलट मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मिले और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द करवाने पर चर्चा की। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने इस मसले पर प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पर पहुंच गया है। अधिवक्ता हेमंत नाहटा की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट जस्टिस सबीना की खंडपीठ में सुनवाई होगी। याचिका में विधानसभा में दलीय स्थिति परिवर्तन को चुनौती दी गई है और वहीं इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में भी अदालत फैसला ले। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने 2 दिन पहले सोमवार को ही 2 याचिकाकर्ताओं की याचिका को निस्तारित कर अपना फैसला सुनाया था। राजस्थान के लाखों बेरोजगार नई भर्तियों की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि नई भर्तियां निकलने की रफ्तार जरा धीमी है। पिछले 2 बजट में सरकार ने 1,28,181 नई भर्तियों का ऐलान किया, लेकिन अभी तक केवल 16,596 पदों पर ही भर्तियां प्रारंभ हो सकी है। सरकार ने जुलाई 2019 में 75,000 और फरवरी 2020 में 53,181 पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी और मार्च में आए संकट के चलते भर्तियों की रफ्तार गति नहीं पकड़ पाई है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार दुर्घटना बीमा का क्लेम देगी। राज्य सरकार की तरफ से 750 करोड़ का क्लेम किसानों को दिया जाएगा और लंबे समय से किसानों को बीमा क्लेम का इंतजार था। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सहकारिता विभाग से जुड़े लाखों किसानों को जल्द बीमा मिल सकेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग की मीटिंग ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने निवास पर सरकार के मंत्री और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के विधायकों से मुलाकात की। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद और कांग्रेस विधायक हाकम अली ने सीएम से मिलकर मदरसा 1 लागू करने पर आभार व्यक्त किया और साथ ही विभिन्न स्थानीय समस्याओं के समाधान के बारे में सीएम से अवगत करवाया। अजमेर में लॉकडाउन से जैव विविधता को फायदा हुआ। प्रदूषण घटने से स्वच्छ जलवायु, वन्य जीवों की हलचल बढ़ने के अलावा हरियाली भी बढ़ी। यह विचार सोफिया कॉलेज में वेबिनार से सामने आए। पैंडेमिक लॉकडाउन और जैव विविधता पर प्रभाव विषय पर आयोजित वेबिनार में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर असद रहमानी ने कहा कि लॉकडाउन से मानवीय गतिविधियां कम होने से वन्यजीव और जैव विविधता को लाभ हुआ। अजमेर मंडल में पहला ई पास जारी कर मंडल रेलवे कर्मचारियों को ई पास व ई पीटीओ की शुरुआत हुई। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कर्मचारी को ई पास व ई पीटीओ जारी होंगे। इसमें ऑनलाइन आरक्षण भी कर सकेंगे। फिलहाल मंडल के लगभग 9500 सेवारत रेलवे कर्मचारियों का रेल पास का उपयोग करने में मदद मिलेगी। मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुरामका ने बताया कि इस सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी व पेपरलेस वर्किंग को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान लोक आयोग में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2016 के साक्षात्कार जारी है। आयोग 27 अगस्त तक साक्षात्कार करवाएगा और इसके बाद परिणाम जारी करेगा। इससे राजस्थान पुलिस को 511 उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर मिल सकेंगे। आयोग में बीती 8 जुलाई से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2016 के साक्षात्कार प्रारंभ हुए थे। पहली पारी में सुबह 9 और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। साक्षात्कार 27 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2016 सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुई है। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से गुमानपुरा में रावत भाटा रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कारण आज 26 अगस्त से वाहनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। नगर विकास न्यास के सचिव राजेंद्र केन ने बताया कि सब्जी मंडी और सूरजपोल गेट से रावत भाटा रोड पर जाने वाले वाहन गुमानपुरा पेट्रोल पंप तिराहे से छावनी रोड पर मल्टीपर्पज स्कूल के पास बनाई गई सड़क से गुजरेंगे।
अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के हाल खराब हैं। खासतौर पर बिजली चली जाए तो यहाँ अंधेरा पसर जाता है। यही हाल इन दिनों हुआ। यहाँ करीब 5 घंटे अंधेरा पसरा रहा और विभिन्न विभागों में 17 जनरेटर होने के बावजूद यह स्थिति रही और इससे विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को कामकाज में दिक्कतें रही। विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन, चाणक्य, महाराणा प्रताप भवन, कणाद, विक्रमादित्य और अन्य भवनों में डीजल जनरेटर लगे हैं। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम में पहली बैठक हुई। बैठक में कमेटी के सदस्य अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर यह कमेटी गठित की गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने कमेटी को निर्देश दिए थे कि राजस्थान कांग्रेस के विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए और इसी को देखते हुए कमेटी ने अपनी पहली औपचारिकता बैठक ले ली। राजस्थान विधानसभा में विधायकों ने मानसूत्र के लिए 1222 सवाल लगाए, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होने के कारण एक भी सवाल के जवाब नहीं आए और वैसे ही अधिकारियों ने विधानसभा में इन सवालों के जवाब भी नहीं भिजवाए, जबकि 350 से ज्यादा प्रश्न सूचीबद्ध हो चुके थे। इन सवालों को 27 अगस्त तक के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जबकि विधानसभा 24 अगस्त को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। इस शैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि सदन को स्थगित ही करना था तो फिर सवालों को क्यों सूचीबद्ध किया था। कार्गो कमर्शियल में अथॉरिटी को हिस्सेदारी नहीं, जयपुर एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी दी जा चुकी है। अडानी ग्रुप ने भले ही 6 अन्य कंपनियों की तुलना में सबसे ज्यादा रेट लगाई हो और इसके बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी को नुकसान तय है। निजीकरण में की गई जल्दबाजी से एयरपोर्ट अथॉरिटी को हर माह 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 8 नवंबर 2018 को केंद्र की कैबिनेट कमेटी ने 6 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने की मंजूरी दी थी। जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु एयरपोर्ट 50 साल के लिए पीपीपी मोड पर संचालित करने का फैसला लिया गया। पीपीपी मोड पर देने के लिए बनी कमेटी और नीति आयोग ने सिफारिशें दी थी। बाड़मेर में लग रही रिफाइनरी का काम तय समय में पूर्ण हो जाएगा और अगले 3 साल के अंदर इससे उत्पादन शुरू हो जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता ही यह है कि रिफाइनरी का काम समय पर पूरा हो जाए। देश के सबसे बड़े इस प्रोजेक्ट पर भी कोरोना का असर हुआ और देश विदेश के विशेषज्ञ नहीं पहुंच पाए। अजमेर में लगातार 2 दिन भिगाने वाली घटाएं बुधवार को खामोश हैं। काले बादल आसमान में मंडरा रहे हैं। अजमेर शहर और जिले में बरसात नहीं हुई। हवा चलने और बादलों की उमड़ घुमड़ से मौसम सामान्य बना हुआ है। सोमवार और मंगलवार को घटाओं ने कभी तेज तो कभी हल्की फुहारों से भिगोया। शहर के वैशाली नगर, पंचशील, माकड़वाली रोड, आगरा गेट, जयपुर रोड, पुलिस लाइन, आनासागर लिंक रोड, पुष्कर रोड, हरिभाव उपाध्याय नगर, कोटड़ा, आदर्श नगर, धोलाभाटा, मेयो लिंक रोड, गुलाबबाड़ी, मदार, महाराणा प्रताप नगर और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।